जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे कटिहार। कार्यकर्ताओं ने फूल का माला पहनाकर किया स्वागत। युवा संवाद कार्यक्रम में किया शिरकत। नीतीश कुमार युवा जदयू नीतीश पटेल आज कटिहार के जिला जनता दल यूनाइटेड के युवा संवाद कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष नीतीश पटेल, सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी रहे मौजूद। कटिहार जिला के निरीक्षण भवन में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रोशन मंडल ने किया एवं इस कार्यक्रम का कुशल संचालन युवा नेता आशीष बलिदानी ने किया। संगठन का पुनर्गठन एवं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से आज युवा के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन कटिहार की धरती पर हुआ। को फिर से समझिए, उन लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा वर्ग में खासकर संगवारी कर रही है। अति पिछड़ा वर्ग महानगर के सबसे पहले तो कटिहार के सभी युवा जदयू के कार्यकर्ता और मुख्य पार्टी के जो हमारे गार्जियन हैं उन सबके साथ संवाद स्थापित करना, समन्वय बनाना। आगे की लड़ाई जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, हमारे युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है और संविधान, बाबा साहब के संविधान को खतरा आ रहा है उसकी लड़ाई है। और 14 में जो हमारे साथ छलावा हुआ, रोजगार के सवाल पे, राष्ट्रवाद के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे अच्छे दिन के वायदे किए गए, मतलब इतने वायदे झूठे किए गए जिसका सवाल अगर हम पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो वो कहते हैं मंदिर बना दिया, पाकिस्तान चिल्लाते हैं और ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश बगल में है, उससे हम पीछे हो गए हैं HDI इंडेक्स में। वो हम नहीं करें, वो डाटा कहता है। तो ये सब चीज़ें हैं और युवा चूँकि सबसे ज़्यादा खतरा हुआ है, चूँकि आपने जो संस्थाएं थी, आपने तो रोज़गार दिया नहीं, लेकिन संस्थाओं को बेचना शुरू कर दिया है। तो आने वाली जो समय होंगे, जो 10 साल 5 साल बाद और जो स्थितियाँ भयावह होगी, उसमें जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं और करेंगे, ये सवाल है। किसानों की तो अगर आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परिवार और रोज़गार दोनों अगर आपने छीन लिया तो 67% आबादी जो हमारी युवाओं की है और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कहाँ जाएगा। सिर्फ अडानी अंबानी के हाथों देश बेचने से देश का विकास नहीं होगा। आप अडानी को ठीक है, आप अपना महिमान मंडन कीजिए, आपकी पार्टी को पूरा मालिक हैं, RSS से भी ऊपर अब तो होते जा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं मोहन भागवत जी से भी ऊपर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जब सत्ता ही आ गई। RSS के हाथ में सत्ता है वो मानते हैं, लेकिन अब उससे ऊपर अडानी के हाथ में सत्ता है। ये लोगों को बचाना है। हाफ पैंट वाले लोग, बजरंग दल वाले लोग कलम छुड़ाकर तलवार देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बेटा या पोता या भतीजा है क्या बजरंग दल में तलवार लेकर के? मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी के बेटा जो क्रिकेट भी नहीं खेले वो सचिव बन गए, क्या उनके बेटे हैं बजरंग दल के, उनके भतीजे हैं बजरंग दल के? तो ये युवाओं को बरगलाते हैं, धर्म पे नाम पे मारकाट करवाते हैं और उनकी लाशों की राजनीति कर करके देश के विकास को छोड़ के उनको पीछे ढकेल रहे हैं। आगामी चुनाव में देखिए, आगामी नेता नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की पहल की है, वो लड़ाई उनकी नहीं, लड़ाई हमारी है और वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं और हम युवाओं को साथ देना है। और जो 65% युवा और 63% वोट जो उनके खिलाफ मिले उसको एकजुट कर रहे हैं और सभी लोगों को, अगर विपक्ष के तमाम अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ किया है तो और इनका निडरता के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, चूँकि वो बेदाग छवि के हैं, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इसलिए निडर हैं। उनके अंदर क्षमता है, समाजवादी मजबूती, उनके मानसिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए निडर हैं। नरेंद्र मोदी की आँख में आँख मिला करके बात करते हैं। देखिए, PDP के साथ सरकार भाजपा ने चलाया, हम पलटू राम नहीं हैं। हमारे नेता 43 सीट पे आज होने के बाद भी आप हमारे साथ थे, आप मुख्यमंत्री बनाया। धोखा देने के बाद भी मुख्यमंत्री, अगर धोखा देने की बात होती तो हम 118-117 सीट पे थे 2010 में, आपको लात मार के भगा देते। एक नेता भी आपके पास नहीं है, एगो दूल्हा बना के भिड़ा रहे हैं। यूपी में भी दूल्हा बनाया, दूसरा शादी करा दिया किसी और का, महाराज जी को। उसी तरह से यहाँ इनको सहवाला भी नहीं बनने देना है, क्योंकि देखिए सम्राट अशोक के स्तंभ को हटाया गया। सम्राट अशोक चौधरी जी के है हिम्मत कि वो पूछें अपने आका से सवाल कि क्यों हटाया, हमारे वंशज रहे हैं। सरदार पटेल का स्टेडियम का नाम हटा दिया गया। क्या हो रहा है इस देश में? युवाओं को मैसेज है कि जागृत रहिए, अपने सवाल पूछिए। मैं नहीं कर रहा, डाटा कर रहा है। रोजगार का सवाल हो, महंगाई के सवाल हो, आपके घर में सिलेंडर नहीं आ रहा, शिक्षा का सवाल हो, पिछड़ा का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया गया, वगैरह वगैरह इतनी चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो सबसे सवाल पूछिए। आज चाइना आपके अंदर घुस रहा है, इंडिया में घुसता जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी 9 सालों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। हिम्मत तो आइए, चौथी स्तंभ से टकराइए। और चौथी स्तंभ तो खैर उनको खरीद लिया गया है,
सारी मीडियाओं को जिस तरह से उन्होंने शिकंजा खर्चा है, कुछ खरीद लिया है, कुछ शिकंजा कस दिया है, मैं खुल के कहता हूँ। और चौथी स्तंभ का भी अस्तित्व खतरे में है। आइए, हे मीडिया वालों, आप लोग भी आइए और सचेत होइए। आपके बाबा साहब के संविधान को बचाइए। उसी संविधान के तहत आपको लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है कि आप किसी नेता से सवाल पूछिए। ऐसा ना हो कि घोषित आपातकाल में आपातकाल ही दिख जाए। नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, युवा जदयू, बिहार। आज कटिहार जिला के PWD निरीक्षण भवन में एक दिवसीय कार्यक्रम, युवा संवाद कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश पटेल जी का आगमन हुआ है। कटिहार जिला के विभिन्न प्रखंड से एवं जिला कमेटी के सभी युवा साथी यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इस युवा संवाद का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती एवं विस्तार हेतु एवं बिहार में और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर सीट हम लोग हासिल करें, उस हेतु विचार विमर्श किया जाना है एवं संगठन की मजबूती एवं धारदार बनाने के लिए विचार विमर्श किया जाना है। रोशन मंडल, जिलाध्यक्ष, युवा जदयू, कटिहार।